महाराष्ट्र में मजबूत थी शिंदे सरकार, तो फिर क्यों हुई अजीत पवार की एंट्री? देवेंद्र फडणवीस ने कर दिया खुलासा। बीजेपी ने नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 2024 के लोकसभा चुनाव में 40 से अधिक सीटें जीतने का दावा किया है। फडणवीस ने मुंबई में आयोजित इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में महाराष्ट्र मौजूदा महायुति सरकार से लेकर अजीत पवार को सरकार में लेने और दिल्ली यात्रा पर अपनी चुप्पी तोड़ी। फडणवीस ने कहा उनकी दिल्ली यात्रा पहले से थी। अजीत पवार की मीटिंग में नहीं आने के सवाल पर उन्होंने कहा कि वे अस्वस्थ थे, इसलिए वे नहीं आ पाए। फडणवीस ने जब यह पूछा कि चुनावों से पहले चौथे पार्टनर की जरूरत पड़ेगी, तो उन्होंने सीधा जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र का मूड तय हो चुका है और यह मूड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में है। फडणवीस ने कहा कि बीजेपी फिर से महाराष्ट्र में 40 से अधिक सीटें जीतेंगी। गठबंधन धर्म निभाने के सवाल पर फडणवीस ने कहा कि ये तो हम कर लेंगे, इससे ज्यादा बात विकास पर होनी चाहिए। फडणवीस ने एक सवाल का खुलासा किया कि उन्होंने आखिरकार अजीत पवार को बीजेपी, शिवसेना, शिंदे वाली सरकार में क्यों शामिल किया। इस पर फडणवीस ने कहा कि आप देखिए, इंडिया अलायंस के माध्यम से जब विपक्ष के दल इकट्ठा हो रहे हैं, उनका एकमात्र लक्ष्य है कि मोदी जी को हराया जाए। ऐसे में अगर कोई बीजेपी के साथ आना चाहता है, उसे नहीं लेना उचित नहीं होगा। फडणवीस ने कहा कि ताकत बढ़ाने के लिए कई बार ऐसा जरूरी होता है। महाराष्ट्र में शिवसेना और अजीत पवार के गुट के सहारे सवाल चला रहे देवेंद्र फडणवीस ने पूछा कि क्या वे लोकसभा चुनावों से पहले किसी चौथे पार्टनर का साथ लेंगे, तो उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया और कहा कि विकास पर बात होनी चाहिए। महाराष्ट्र का मूड अलग है। फडणवीस ने दावा किया कि देश के मूड से महाराष्ट्र का मूड अलग है। देश के महानगरों में पीएम मोदी की रेटिंग बहुत ज्यादा है। फडणवीस ने कहा इसमें अगर तुलना करेंगे तो मुंबई ऐसा शहर है जहाँ पीएम मोदी की रेटिंग सर्वाधिक है। उन्होंने दावा किया कि लोकसभा चुनाव में लोगों का मूड बीजेपी के प्रति अच्छा रहेगा। फडणवीस ने कहा कि मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि बीजेपी राज्य में 40 से अधिक सीटें जीतेंगी। फडणवीस ने कहा कि एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के आने से महाराष्ट्र में बीजेपी की ताकत बढ़ी है। अजीत दादा, हम खुश हैं। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अजीत पवार के आने से हम खुश हैं। फडणवीस ने पूछा कि 1 साल पहले तक अजीत पवार विलेन नंबर 1 थे, पार्टी कार्यकर्ता उनके आने से नाखुश है। तो फडणवीस ने कहा कि आप पार्टी कार्यकर्ताओं की चिंता मत करिए। अजीत पवार को लेने पर उन्होंने आखिर में इंडिया अलायंस का उदाहरण दिया और कहा वे पहले साथ थे। फडणवीस ने कहा शिवसेना हमारी नेचुरल सहयोगी है, राष्ट्रवादी कांग्रेस हमारी राजनीतिक सहयोगी है। फडणवीस ने कहा गठबंधन रहेगा, जाति से जाति को नहीं लड़ा सकते। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने जाति गणना की मांग नकारा नहीं है। उन्होंने कहा कि बिहार में जो जाति जनगणना हुई है या इससे पहले जो इस तरह की चीजें हुई हैं, उनके आउटकम का अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि सभी के विकास के लिए क्या हो सकता है। देवेंद्र फडणवीस ने कहा हम जाति जनगणना के जरिए देश में जाति जाति को नहीं लड़ा सकते हैं। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ओबीसी की सर्वाधिक चिंता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। उन्होंने कहा कि ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में मिला। बिहार में जातिगत गणना के आंकड़े सार्वजनिक होने के बाद महाराष्ट्र में भी जातिगत सर्वे की मांग हो रही है।